हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनमत बिरादर और आज के इस शो में आपका स्वागत है। और आज आपको सभी को पता है कि स्टार्टअप्स जो पूरा इंडिया में आज बहुत ही एक अच्छा नाम हो चुका है। स्टार्टअप का बिजनेस एक बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस हो सकता है इन फ्यूचर में। तो एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर में हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट अ स्टार्टअप, हाउ टू एक्चुअली लॉन्च अ स्टार्टअप, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि अभी एवरीथिंग यू नीड टू नो टू स्टार्ट अ स्टार्टअप एक्चुअली इट इज़ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आप जो लॉन्च के पहले जो कुछ चीज़ें हैं उसमें सीखेंगे। 6 स्टेप्स एक्चुअली टू स्टार्ट टू आइडिएट स्टार्टअप बिजनेस, इसी को हम बोलते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रेंड्स, especially this is for agribusiness and food. Of course you can apply the same principles to all of that, and but this is the main principles to start any startup. कौन से भी स्टार्टअप आप चालू करेंगे तो यू नीड दिस, आपको इसकी ज़रूरत होगी। सो लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, आपके मतलब इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट में मेरा जो 7th पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पोटेंशियल सेक्टर जो स्टार्टअप के हैं, जो बहुत सारे सेक्टर है, उसमें से कुछ सेक्टर जो है जो रेडीमेड मैंने बनाए हैं आपके लिए स्पेशल, वो स्टार्टअप के पोटेंशियल सेक्टर यहाँ दिखाए हैं। तो स्टे टिल द एंड, आप आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। आपको इस वीडियो में आखिर में वो देखने का मिलेगा, बहुत अच्छा है वो। सो वी विल स्टार्ट फ्रेंड्स। फर्स्ट, स्टेप्स टू स्टार्ट अ स्टार्टअप्स बिजनेस। कौन से भी स्टार्टअप्स अभी चालू करनी है तो क्या स्टेप्स है एक्चुअली, बेसिकली कौन सी स्टेप्स होती है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली स्टार्टअप्स ये एग्री बिजनेस में जो अभी स्टार्ट हो रही है, तो ये दीज आर एक्चुअली आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर। Basically, future of agribusiness will be the demand driven rather than the supply driven. अभी कैसा है कि जो अभी स्टार्टअप्स आ रही है, जो बिजनेस अभी फ्यूचर में हो रहा है, उसका एक फ्यूचर का हम मार्केट चेक करके या मार्केट पोटेंशियल देख के, सभी का वो इम्पोर्टेंट है पहले यहाँ चेक करना। सो उसको हमें पहले देखना होगा। उसके मतलब हम जब स्टार्टअप की बात करते हैं तो ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्यूचर ऑफ एग्री बिजनेस विल बी डिमांड ड्रिवन। जो डिमांड आएगा उसका वहाँ ज़्यादा कंसिडरेशन होगा। जैसे कि सप्लाई जो कुछ है वो सप्लाई नहीं होगा। जैसे कि कस्टमर ने डिमांड किया कि मुझे न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए, तो यू विल गेट न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट, और उसको आपको पैदा करना पड़ेगा, उसको आपका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। आई मीन टू से दैट इज़ एन डिमांड ड्रिवन। ओके, second is technology will be the key factor for agri startups, agri and food industry also. So technology will प्ले द की रोल, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे टेक्नोलॉजी जो कुछ भी नई आ रही है, इवन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हो, या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, या फिर जो कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या इवन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, आपको सबको पता है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो टेक्नोलॉजी हो। सो ऐसी सारी चीज़ें ये भी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी रोल प्ले करेगी। सो द तीसरा पॉइंट है उसमें कि वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये क्या है वर्टिकल एक्चुअली उसको इंटीग्रेशन का मतलब ऐसा है कि जैसे कि प्रोडक्शन होगा, उसके बाद में प्रोसेसिंग होगा, एंड प्रोसेसिंग के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है जैसे सीरियली ऊपर से नीचे होके ये एक से एक कनेक्टेड होंगी, एंड दैट इज कॉल्ड एन वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये तीसरा उसमें पॉइंट है। नॉट कि जैसे एक सिंगल लेवल पे एक ऐसा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, प्रोडक्शन होगा, ऐसे ये डिपेंड नहीं, मतलब सेपरेट नहीं होगा। आई मीन टू से ये इंटरकनेक्टेड होगा, एंड दिस इंटरकनेक्शन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट इन एग्री स्टार्टअप्स इन दिस एरिया। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन इन द वीडियो इन द स्टार्ट कि ये जो 3-4 पॉइंट है, और दूसरा उसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि
अभी एग्रीकल्चर डेमोग्राफिक्स इसमें क्या कहता है ये देखेंगे ज़रा। अभी ये एग्रीकल्चर डेमोग्राफिक्स का मतलब है कि देखिए, डेमोग्राफिक एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स। अगर हमने देखा कि एग्रीकल्चर स्पेशली जो फूड बिजनेस है, एग्रीकल्चर बिजनेस है, इसमें मैक्सिमम लोग 25 टू 35 ईयर्स के दरमियान जो एज ग्रुप है 36% उसमें आ रहे हैं। 35 से 45 जिनका एज है 20% लोग उसमें आ रहे हैं। ये उसका एक डेमोग्राफिक है। मेल्स 90% है उसमें, फीमेल भी 10% है। देखो, इवन लेडीज़ भी इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप्स में आ रही है। जो ग्रेजुएट्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा है, पोस्ट ग्रेजुएट भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ये बिज़नेस में एग्री स्टार्टअप्स में आ रहे हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि एवरेज एक्सपीरियंस जो लोगों का है एक्चुअली 9 टू 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके ये लोग उसमें उतर रहे हैं। सो ये उसमें इम्पॉर्टेंट बात है। एंड जो बेसिकली फाउंडर्स है, एग्री जो स्टार्टअप्स के फाउंडर्स स्पेशली जो आ रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चौंकाने वाली बात ये है कि उसमें नॉन एग्रीकल्चर के 85% लोग हैं। 84-85% लोग नॉन एग्रीकल्चर बेस हैं एंड ओनली 16 टू 15% लोग ही एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट है और वो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी इंटर इंट्यूटिव, इसको हम बोल सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट उसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं उनको पोटेंशियल उसके पता आ रहा है। सो ये उसका थोड़ा सा मैंने बताया आपको। सो उसके बाद में दोस्तों, द सेकेंड पॉइंट is to start agri business is with innovation in food and agri ecosystem। अभी देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें यहाँ समझना कि जो इम्पॉर्टेंट इनोवेशंस आ रही हैं। देखिए, हर चीज़ में एग्रीकल्चर जो स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स का मतलब आपको पता है कि जो स्टार्टअप ये बिजनेस जैसे नॉर्मल भी बिजनेस होते हैं, बट स्टार्टअप्स इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द टेक्निकल सॉल्यूशन टू कस्टमर्स प्रॉब्लम। सो उसमें यूनिक मॉडल उसमें हमें चाहिए, इनोवेशन चाहिए, नई चीज़ कुछ चाहिए, नया प्रोडक्ट कुछ चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मैं आगे उसको डिस्कशन करने वाला हूँ। एंड फूड रिटेल सेक्टर इज एक्चुअली अ नेक्स्ट एक्चुअली बिग अपॉर्चुनिटी। उसमें क्या है ये थोड़ा सा हम जस्ट उसमें देखेंगे जस्ट एक मिनट में। सो देखिए दोस्तों, फूड रिटेल नेक्स्ट सेक्टर में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ स्टोरी एंड अपॉर्चुनिटी। रिटेल सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू बी $600 बिलियन। इसमें इतना एक बड़ा अपॉर्चुनिटी अभी इस बिजनेस में है और ये हर साल 7.5% $7 से ग्रोथ परसेंट से बढ़ रहा है। एंड अपॉर्चुनिटी इसमें इतनी सारी है कि बहुत सारे इसमें जो स्टार्टअप्स भी आ रही है, ऑनलाइन सेक्टर के जो बिजनेसेस है वो भी उसमें आ रहे हैं, जो एस्टेब्लिश सेक्टर के लोग हैं अभी वो भी इसमें आ रहे हैं। सो दैट इज़ एन वेरी एक्चुअली ब्रीफ अबाउट द फूड एंड रिटेल सेक्टर ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो ये इनोवेशन उसमें चाहिए, सेकेंड पॉइंट हो गया। नाउ द थर्ड इज स्टार्टअप इज आइडेंटिफाई एंड सॉल्विंग वंस प्रॉब्लम। अभी स्टार्टअप्स क्या है? स्टार्टअप्स इज नथिंग बट टू स्टार्ट द विथ कस्टमर्स प्रॉब्लम। एक्चुअली फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन इज एक्चुअली अ स्टार्टअप। अभी उसमें एक आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ दोस्तों। अगर यहाँ आपको स्क्रीन में एक मैं आपको अटैचमेंट दिखा रहा हूँ, उसमें आपको एग्जैक्टली दिखेगा कि एक्चुअली डिज़ाइन थिंकिंग एक कंसेप्ट मैं आगे भी आपको दिखाने वाला हूँ। जस्ट उसके एक इंट्रोडक्शन आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि डिज़ाइन थिंकिंग क्या होती है कि देखिए, कस्टमर का जो प्रॉब्लम है उसमें 3 चीज़ें होती है। वो प्रॉब्लम आपको विजिबल चाहिए, दिखना चाहिए वो प्रॉब्लम है मार्केट में, और दूसरा उसमें है कि वो प्रॉब्लम को फिजिबल चाहिए। वी कैन एक्चुअली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। फिजिबिलिटी चाहिए, फिजिबिलिटी, और दूसरा उसमें चाहिए कि हम डिज़ायरेबिलिटी टू सॉल्व, उसको डिज़ायरेबल चाहिए कि हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसे अगर क्या बोलते हैं उसको, अगर इफ़ वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद इन द एक्चुअली 3 पैरामीटर्स, जो
3 पैरामीटर्स के बीच में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन थिंकिंग. डिज़ाइन थिंकिंग इज़ एक्चुअली अ न्यू टर्म विथ रिगार्ड्स टू स्टार्टअप्स. स्टार्टअप्स में बहुत दिन से आ रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन थिंकिंग स्पेशली एक्चुअली वर्किंग फॉर स्टार्टअप बिजनेसेस. सो जो कस्टमर का प्रॉब्लम एग्जैक्ट सॉल्व करने के लिए वो हमको चाहिए, एंड दैट इज़ द अप्रोच यू हैव टू टेक टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर. सो डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टअप्स एंड न्यू बिजनेस, जैसे मैंने बताया कि पहले भी, स्टार्टअप्स, ये बिजनेस ऐसा होता है कि स्टार्टअप्स आर एक्चुअली इनोवेटिव प्रोडक्ट, नया कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नोलॉजी बेस आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, स्केलेबल मॉडल होते हैं, नॉट एन ट्रेडिशनल बिजनेस. तो उसमें ये डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल बिजनेसेस में और स्टार्टअप्स में. सो ये थर्ड हो गया. नाउ द फोर्थ इज क्रिएट प्रोडक्ट एज पर कस्टमर्स नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम. अभी देखिए, इसमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग कस्टमर इनसाइट्स टू बिल्ड अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच उसमें ये भी चाहिए. सो बिफोर एक्चुअली starting any startup, you have to just think of what is the problem in the market that has not yet been solved. अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है वो कौन सा प्रॉब्लम है मार्केट में, उसको हमें पहले मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. एंड हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग. उसको सॉर्ट आउट करके आपको एक सोल्यूशन कस्टमर को देना पड़ेगा. ये एक्चुअली द फिफ्थ पॉइंट है. नाउ द द फोर्थ पॉइंट. अभी फिफ्थ पॉइंट, वी हैव कम टू द फिफ्थ पॉइंट. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ पॉइंट अभी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड विथ फाइनेंस, स्टार्टअप फाइनेंस. अभी स्टार्टअप फाइनेंस बहुत जरूरी है दोस्तों. किसी भी बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए आपको अगर स्टार्टअप करना है तो आपको पैसा लगेगा. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. और उसमें फिर ये हमें देखना पड़ेगा, उसमें मेरा मनी कितना है, मेरा पैसा खुद का कितना है. माई ओन मनी इज कॉल्ड कैपिटल, अदर्स मनी इज कॉल्ड बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टर्स मनी. ये दूसरे से लेना पड़ेगा हमको, दैट इज अदर्स मनी, ये दूसरे का पैसा है. एंड तीसरा है कि उसमें एक्सटेंट ऑफ मनी कितना चाहिए, ये भी हम देखेंगे थोड़ी देर में. जैसे कि मैक्सिमम जी एक्सटेंट ऑफ मनी जो इम्पोर्टेंट, उसमें एक आपको एक स्लाइड दिखाने वाला हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड इसलिए है कि मुझे अगर पैसा मुझे खुद कितना करना है और मुझे बाहर से कितना लेना है, या फिर बैंक है, इन्वेस्टर है, इनसे कितना लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. एक्सटेंट ऑफ मनी, आवर मनी इज़ इन अ बिजनेस एज सोल पैरामीटर रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ बिजनेस. जैसे कि हमारा जो पैसा कितना उस बिजनेस में है और बाकी का जो लोगों का पैसा कितना बिजनेस में है, इससे ही हेल्थ ऑफ योर बिजनेस इज़ देयर. जैसे कि 1:4 समझो. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक समझो 100 रुपीज़, एग्जाम्पल के तौर पर 1,00,000 रुपये है. 1,00,000 रुपये में समझो मेरा एक्चुअली 25,000 है एंड बाकी के लोगों का 75,000. दिस इज कॉल्ड 1:4 रेशो. सो इज द मैक्सिमम रेशो टू बी देयर. ये मैक्सिमम, उसमें 1:1 भी चलेगा, 50-50% जिसको बोलते हैं, या फिर 1:2 भी चलेगा, 1:3 भी चलेगा, बट 1:7 नहीं होना चाहिए. दैट इज एन योर हेल्थ ऑफ योर बिजनेस. गोल्डन रूल ऑफ फाइनेंस फॉर हेल्दी बिजनेसेस इज द रेशियो ऑफ सेल्फ एंड बारोड मनी शुड नॉट बी मोर देन 1:4. ये उसका रेशियो है. मोर देन दैट इज सपोज टू बी अ सिक यूनिट और अ डेड यूनिट. ये आप स्टार्टअप्स के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. इसको आप लिख लो कहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. सो ये हो गया फाइनेंस के बारे में. सो उसके बाद में द लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, उसके बाद में जो सिक्स्थ पॉइंट है ये है ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन थिंकिंग. अभी ये क्या है? ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन थिंकिंग तो है, बट इट शुड बी एन ह्यूमन सेंटर्ड. ह्यूमन सेंटर्ड का मतलब है डेवलप अ ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन थिंकिंग approach to innovate and to grow your startup.
अभी जो ह्यूमन के प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो लेना चाहिए इफ़ यू हैव टू ग्रो इन द बिजनेस, इफ़ यू हैव टू स्केल अप इन द बिजनेस। सो ये अप्रोच हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टमैटिक अप्रोच, अभी ये क्या है हम देखेंगे इसमें। सो ये अप्रोच क्या है, देखो डिज़ाइन प्रोसेस ये क्या होती है। पहले प्रॉब्लम है कुछ मार्केट में, उसको आप समझो। आप एग्जैक्टली जो सिचुएशन अभी आज जो कुछ भी एक सिंपल प्रॉब्लम आप उसको डिज़ाइन मतलब ले लो एंड उसको डिफाइन कर लो। समझो एग्जांपल के तौर पर एग्रीकल्चर में कुछ मशीनरी बनाना है या फिर कुछ स्पेसिफिक आपको कुछ एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वो पहले आइडेंटिफाई करो, उसको क्वांटिफाई करो, डेफिनेशन उसका क्या है एग्जैक्टली, व्हाट डज इट मीन बाय दैट, वो उसको मतलब क्वांटिफाई करो। नेक्स्ट इज उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मीन्स आइडिएशन, उसका क्या उसको मशीन बना सकते हैं या फिर कुछ आइडिया है उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और उसके बाद में प्रोटोटाइप, फिजिबिलिटी, ये फिजिबल है क्या, फिजिबल ये चल सकता है क्या मार्केट में, उसका कॉस्ट भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे इसमें आइडियाज़ तो निकलती है, बहुत सारा उसमें अच्छा भी लगता है, बट इट इज़ नॉट फिजिबल, उस एक्चुअली इट्स नॉट एक्चुअली मार्केटेबल ऑल्सो। सो ये भी हो सकता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी फिजिबल। सो दैट इज़ द स्टेप। एंड उसके बाद में वैलिडिटी का मतलब उसका टेस्ट है, मार्केट में ये चलेगा क्या, किसका प्रॉब्लम उससे सॉल्व होगा क्या, ये कुछ कस्टमर को आप देखे, यू हैव टू टेस्ट एक्चुअली टेस्ट द योर प्रोडक्ट, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है एक्चुअली। 5, 6, 10 लोगों के साथ मिलके आपको ये प्रॉब्लम कस्टमर को देके ये काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यू हैव टू चेक दैट प्रोडक्ट। सो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस, डिज़ाइन थिंकिंग इसको बोलते हैं। सो एक्चुअली दिस इज शुड बी ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन थिंकिंग। सो ये नया अप्रोच है एंड दिस इज द these are the sixth actually steps formula to actually and ideate your startup business। आपको स्टार्टअप बिजनेस आइडिएट करना है, लॉन्च करना है, प्री लॉन्च है, उसके पहले की ये 6 स्टेप हैं। सो अभी मैं आपको ये बताने वाला कि पोटेंशियल स्टार्टअप सेक्टर इन एग्री बिजनेस, अभी रेडीमेड जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स है एग्री सेक्टर में, उसका एक एग्जांपल के तौर पर मैं 5 मिनट के अंदर आपको ये दिखाने वाला हूँ। सो जस्ट बी देयर फ्रेंड्स, अभी चेक करिए जो पहला अटैचमेंट आपको दिखाना है, ये कौन से प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। देखिए देखो, जीपीएस गाइडेंस फॉर एटोस्टियर, जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इतने सारे आप सॉल्यूशंस ला सकते हैं, जैसे कि डेटा मैनेजमेंट है, रिमोट सेंसिंग है, ईल्ड मॉनिटरिंग है, रो कंट्रोल ऑन प्लांटर्स एंड सीडर्स है, टेलीमेटिक्स है, रोबोटिक्स है, ऐसे कितने सारे जो अभी प्रॉब्लम यहाँ एग्रीकल्चर में है, उसको आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इतने सारे इश्यूज़ है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर एन स्टार्टअप, आप स्टार्टअप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया पहला, दैट इज़ इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर। नाउ द सेकेंड आई विल शो यू व्हाट इज़ the second problem in agriculture that we have to check in agri input markets। in agri input markets जैसे कि टेक्निकल इंटरवेंशन, जैसे कि मोबाइल ऐप्स है, एनालिटिक्स है, ई कॉमर्स है, एक्चुअली हाइपर लोकल अप्रोच जो है, हाइपर लोकल का अप्रोच का मतलब है कि जैसे कि लोकल लेवल पे बहुत सारे अभी वेंडर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, बट उनको साथ लेके ये कैसा अप्रोच आपको करना पड़ेगा। सो दैट यू हैव टू स्टार्ट। जैसे बहुत सारे कुछ स्टार्टअप ऑलरेडी इन सेक्टर में है, जैसे कि एग्रोस्टार है, एक्जॉन है, एग्री है, बिघाट है, फार्मी आरपी, ऐसे उन्नति है, ग्रामोफोन है। जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई एट द डोर स्टेप्स एंड एग्रो एडवाइजरी, ऐसे बहुत सारी सेक्टर इसमें भी है। ये हो गया सेकेंड। नाउ द थर्ड, अभी ये तीसरा कौन सा सेक्टर है जहां आप रेडीमेड ये उसमें ले सकते हैं जो एग्री सेक्टर में प्रॉब्लम है अभी, फार्म मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स, जिसको सास बोलते हैं। सास मीन्स सॉफ्टवेयर एज सर्विस। सॉफ्टवेयर एज सर्विस ये भी एक मतलब मैनेजमेंट हो सकता है, एक स्टार्टअप का बिजनेस का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जैसे कि डिजिटल प्रिसीजन एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस ऑफर्स इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, इसमें टेक बेस्ड इंटरवेंशन जैसे ड्रोन्स एंड
डेटा एनालिटिक्स, IoT, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इमेज प्रोसेसिंग, ये सारे बहुत सारे उसमें है। जैसे कि ट्रेसेबिलिटी एंड क्रॉप मॉनिटरिंग, जैसे बहुत सारे कुछ अभी स्टार्टअप्स इसमें काम कर रहे हैं, जैसे कि क्रॉपिन है, एगनेक्स्ट है, ऐसे कृषि हब है, ये सब बहुत सारे यहाँ ऑलरेडी इस सेक्टर में कुछ काम कर रहे हैं, जैसे SaaS इसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। जैसे फोर्थ इज, नाउ वी हैव टू सी द area where we have opportunities is agri financing and fintech। अभी ये एग्री फाइनेंसिंग एंड फिनटेक जो एरिया है एक्चुअली बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ फिनटेक आप जा सकते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल क्या उसमें दिक्कतें आ रही हैं, यू कैन जस्ट ग्रो योर बिजनेस एक्चुअली स्टार्टिंग दिस फिनटेक आल्सो। जैसे फिनटेक का फाइनेंशियल इसको जो बहुत बड़ा सेक्टर है उसमें आप जा सकते हैं, एंड यू कैन हैव गुड स्टार्टअप इन दैट आल्सो। नाउ द फिफ्थ इज इवॉल्विंग बिजनेस मॉडल्स इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे उसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑर्गेनिक फूड है, रेडीमेड कुक फूड है, कोल्ड प्रेस्ड है, ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में भी है। सो यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेस्ड अपॉर्चुनिटी इन फूड इंडस्ट्री also. So these are the actually opportunities in this startups business friends. So thank you for watching this video. Please actually subscribe my YouTube channel, and अभी सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपको अगर भी देखने भी हैं आगे, तो आप मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बेल बटन आप जरूर उसको दबाइएगा। So thank you once again watching for this video, and see you again. तब तक बाय बाय।